गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रा के ओरिजिन के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको बोनस में इनह्यूमंस की ओरिजिन के बारे में भी पता चल जाएगा। आज हम हाइड्रा के ओरिजिन के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत से लोगों को एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हाइड्रा की स्थापना रेड स्कल ने की। तो चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई। असल में बहुत साल पहले जब ह्यूमंस जिंगालाला हू वाले कंडीशंस में रहते थे, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव थे, तब हालत से कुछ क्री मेंबर्स अर्थ आए थे और उन्होंने ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंट करने का एक एक्सेलेंट सैंपल समझा, जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करके बायोलॉजिकल वेपन बनाना चाहते थे जिसे वो अपने दुश्मनों के अगेंस्ट यूज कर सके। उनके एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप ह्यूमंस के डीएनए में चेंजेस आ गए, जिनके वजह से इन ह्यूमंस का जन्म हुआ। इन ह्यूमंस के अंदर डॉर्मेंट जीन थे जिन्हें सिर्फ टेरिजन मिस्ट से एक्टिवेट किया जा सकता था। अब अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने इटर्नल्स के ओरिजिन के बारे में बात किया था, तो आपको अब डेविएंट्स की ओरिजिन, इटर्नल्स की ओरिजिन्स, ह्यूमंस की ओरिजिन्स, यहाँ तक कि म्यूटेंट्स तक की ओरिजिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और मार्वल यूनिवर्स में कैसे हुई, ये आपको पता चल ही गया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इन सब के ओरिजिन्स के बारे में पता चल जाए। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स पे पिन, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट में और इस वीडियो के एंड में मिल ही जाएगी। खैर, मेन टॉपिक से न हटते हुए वापस से हाइड्रा के ओरिजिन में आते हैं। जब क्री मेंबर्स ने इनह्यूमंस का इजाद करना शुरू किया तो उन्होंने एक सुप्रीम इनह्यूमन का इजाद किया जिसका नाम एलवीएस रखा, जिसे द हाइव के नाम से भी जाना जाता है। उन लोगों ने उसका इजाद इसलिए किया ताकि वो उनके इनह्यूमंस आर्मी को लीड कर सके। एलवीएस के पावर्स में आता है माइंड कंट्रोल और वो डेड बॉडीज तक को पोजेस कर सकता था। बाद हाल में क्री के हेडक्वार्टर में ये बात पता चल जाती है कि क्री के कुछ मेंबर्स अर्थ पे ह्यूमंस के ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो वहां पर उसे उस प्रोजेक्ट को फौरन बंद करने के लिए बोलते हैं। इस मौके का फायदा उठा के एलवीएस अपनी आर्मी को लीड करता है और क्री को अर्थ से खदेड़ देता है। लेकिन एलवीएस की असली ताकत का अंदाजा लगते ही उसी के लोग उससे डरने लगते हैं और इसीलिए वो मोनोलिथ, जो कि एक टेलीपोर्टर है, जो कि क्री का डिवाइस था, उससे वो उसे दूसरे प्लेनेट यानी कि मैवेथ नामक जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहां कुछ लोग एलवीएस को भगवान मानते थे क्योंकि उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्री को अर्थ से भगाया था, तो वो उसे देवता मानते हुए पूजते रहते थे और वो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम वो हाइड्रा रखते हैं। और इसीलिए आप एलवीएस प्लस हाइड्रा के सिंबल में सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि दोनों के फेसेस में टेंटैकल्स है। वैसे तो हाइड्रा का मेन मिशन रहता है कि एलवीएस को वापस लाया जा सके, लेकिन जैसे ही रेड स्कल हाइड्रा का लीडर बनता है वो प्रायोरिटीज चेंज कर देता है। वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो पौराणिक कथाओं में बताए गए ताकतों को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और इसकी आगे की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं कि कैप्टन अमेरिका 1 में उसने टेसरैक्ट की खोज में उसे खोज निकाला था और उसे जब आखिर में पकड़ता है तो परिणाम स्वरूप वो वॉरवीर में जा गिरता है। उसके बाद हाइड्रा की कमान आर्निम जोला के कंधों में आ गिरती है, जो शील्ड के अंदर हाइड्रा को पालता है। और इसके आगे की कहानी तो हमें मालूम ही है। तो गाइज, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो, जिसमें आपको हाइड्रा की असली ओरिजिन प्लस इनह्यूमंस के ओरिजिन के बारे में भी पता चला। और तो और, अगर आप मार्वल के डाई हार्ड फैन हैं और आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ह्यूमंस, डेविएंट्स, इटर्नल्स या फिर म्यूटेंट्स के ओरिजिन के बारे में जानना है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको अभी थोड़ी ही देर में स्क्रीन में शो हो रहा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। आगे ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का एक ही मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें।
and if possible, save one.